Hello friends, I Shalini welcome you all to Learners Academy। एक्सेल VBA ट्यूटोरियल को कंटिन्यू करते हुए आज हम सीखने जा रहे हैं वेरिएबल्स के बारे में। वेरिएबल्स क्या होते हैं, VBA में वेरिएबल्स को आप कब यूज़ करेंगे और वेरिएबल्स यूज़ करके आप अपना कोड कैसे लिख सकते हैं, ये टॉपिक्स आज की इस वीडियो में मैं कवर करने जा रही हूँ। तो आप एंड तक इस वीडियो ट्यूटोरियल में बने रहिए। बिना देरी किए चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल्स एक ऐसा नाम जो आप किसी भी मेमोरी लोकेशन को देते हो, उस मेमोरी लोकेशन में हम स्टोर क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज़। अगर मैं एक्सेल की बात करूं तो एक्सेल में सपोज कीजिए मुझे एक वैल्यू स्टोर करवानी है 10, ठीक है। वो वैल्यू कहीं ना कहीं जाकर मेमोरी किसी न किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगी और उस मेमोरी लोकेशन को आप क्या नाम दोगे, उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। जो वेरिएबल है ये एक वेरी वर्ड से जनरेट हुआ नाम है जिसका मतलब है चेंज होना, टू चेंज। तो वेरिएबल में आप वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकते हैं। अगर मैंने अभी उसमें 10 वैल्यू दी है तो लेटर ऑन आप उसकी वैल्यू चेंज करके उसमें कोई टेक्स्ट भी दे सकते हैं, डेट एंड टाइम भी आप स्टोर करवा सकते हैं। तो आपकी उस पर्टिकुलर मेमोरी पे जो चीज़ भी पड़ी होगी वो उसको आप इजीली वेरिएबल की हेल्प से असेस कर सकते हैं। तो फॉर्मल डेफिनेशन की इसकी बात करें तो वेरिएबल्स आर द नेम्स you give to computer memory location which are used to store values in a computer program। किसी भी प्रोग्राम में अगर मैं विजुअल बेसिक की बात करूं या फिर मैक्रोस की बात करूं तो उसमें जब भी हमें एक वैल्यू को स्टोर करना होता है तो हमें एक वेरिएबल की ज़रूरत होती है और वो वेरिएबल क्या होता है, एक नाम जो हम किसी भी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन को दे देते हैं वैल्यू को स्टोर करने के लिए। तो जैसे जैसे हम आगे एग्जांपल्स करते जाएंगे तो वेरिएबल्स आपको और क्लियर होते जाएंगे। अब बात करते हैं कि जब भी आपने वेरिएबल लिखना है तो वो लिखना कैसे है, उसके कुछ रूल्स हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है कि जब आप वेरिएबल्स लिखोगे उसमें 250 कैरेक्टर्स से ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं होने चाहिए। मैक्सिमम 250 कैरेक्टर्स का आप एक वेरिएबल लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है कि उसमें जो स्पेस है वो नहीं होनी चाहिए किसी भी वेरिएबल में। आप ऐसा नहीं लिख सकते जैसे मैंने लिखा A देन स्पेस B, तो ये वेरिएबल का नाम नहीं हुआ। इट मस्ट नॉट बिगन विद अ नंबर, कोई भी वेरिएबल किसी नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। आप 1A नहीं लिख सकते हैं, आप A1 लिख सकते हैं। नंबर आप बाद में लिख सकते हैं, पहले आपको कैरेक्टर लिखना होगा। पीरियड इज़ नॉट अलाउड, जैसे हम फुल स्टॉप डालते हैं वो आप वेरिएबल में नहीं लिख सकते हैं। नेक्स्ट रूल की बात करें, जो आपके कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, किसी भी लैंग्वेज में कुछ रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं जिनका एक स्पेशल काम होता है, तो उन वर्ड्स को आप एज अ वेरिएबल नेम नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल फॉर एक लूप का नाम है तो इसको आप एज अ वेरिएबल नेम नहीं लिख सकते। तो जैसे जैसे VBA की सीरीज़ आगे कंटिन्यू होगी तो ये सारे टॉपिक्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। और लास्ट जो रूल है वो ये है कि जो वेरिएबल है, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जो फर्स्ट आपका कैरेक्टर होगा उसमें आपका लेटर होना चाहिए। जैसे सपोज़ आपने वेरिएबल का नाम लिखा है A1 या ABC, ये लिख सकते हैं। अगर आप सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो 1 लिखेंगे या न्यूमेरिक लिखेंगे या कोई भी सिंबल डालेंगे तो वो अलाउड नहीं है। तो अगर आपने कोई स्पेशल सिंबल भी लेना है, फॉर एग्जांपल अंडरस्कोर लेना है, @ लेना है, वो आप विद इन वेरिएबल नेम ले सकते हैं, बीच में कहीं ले सकते हैं, आगे पीछे नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा माय अंडरस्कोर वेरिएबल, तो ये वैलिड एक वेरिएबल नेम है। तो ये तो कुछ रूल्स थे किसी भी वेरिएबल को लिखने के। अब वेरिएबल एक्चुअली कैसे हम क्रिएट करेंगे, कैसे उसका यूज़ होगा, ये मैं अब आपको एक्सेल की शीट में बताने लगी हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी एक्सेल शीट की तरफ। एक्सेल शीट में हम पहुँच चुके हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ डेटा लिखा हुआ है। अब मैं डेवलपर टैब में जाऊँगी और अपना कोड लिखने के लिए विजुअल बेसिक पे क्लिक करूँगी। यहाँ से हम इंसर्ट करेंगे मॉड्यूल।
मॉड्यूल को रीनेम कर लेते हैं और इसको मैं नाम दे देती हूँ वेरिएबल, और कोड लिखना हम स्टार्ट करेंगे। अब मैं आपको बिल्कुल बेसिक यहाँ पे बताने जा रही हूँ वेरिएबल्स को यूज़ कैसे करेंगे। उसके लिए मैं सबसे पहले अपनी शीट में कुछ टेक्स्ट जो है वो लिखने जा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे दूंगी रेंज A9 डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू तो मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है रेंज A9 डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू LA। इसका मतलब कि जो हमारा सेल A9 है उसमें वैल्यू क्या चली जाए, LA। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे यहाँ पे A9 में कुछ भी वैल्यू नहीं है, और जैसे ही मैं अपने इस कोड को रन करूँगी तो देखिए A9 में वैल्यू आ चुकी है LA। तो इसी तरह से इसको मैं अभी कॉपी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अपना सेल रेफरेंस हम चेंज कर देते हैं। तो इस कोड को मैंने एग्जीक्यूट किया तो देखिए 3 सेल्स में अभी मैंने वैल्यू एंटर करवाई है LA। अब कंसेप्ट आता है वेरिएबल्स का। तो जितने भी सेल्स में मुझे वैल्यू लिखनी है तो हर बार मुझे ये स्टेटमेंट लिखनी होगी। अब यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसका मैंने नाम लिखा VAR1 इज इक्वल्स टू, और इसमें मैंने टेक्स्ट लिख दिया LA। तो ये होता है कि किस तरह से आप वेरिएबल डिफाइन करते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी हमने वेरिएबल लिखना है उसमें आप न्यूमेरिक एंड अल्फ़ाबेट दोनों ले सकते हैं, इवन आप स्पेशल कैरेक्टर्स भी ले सकते हैं, लेकिन जो आपके वेरिएबल का नेम होगा वो स्टार्ट होगा हमेशा एक अल्फ़ाबेट से। तो मैंने यहाँ पे VAR1 वेरिएबल 1, तो मैंने इसमें वैल्यू दे दी LA। तो जब भी हम मुझे LA वैल्यू की रिक्वायरमेंट होगी, ये LA वैल्यू कहीं ना कहीं मेमोरी में जाकर स्टोर होगी, और उस वैल्यू को जब भी हमने यूज़ करना है तो उसके लिए मुझे ये नाम चाहिए, दैट इज़ VAR1। तो अब मैंने एक स्टेटमेंट लिखनी है दैट इज़ रेंज B9 डॉट वैल्यू इज इक्वल्स टू VAR1। तो देखिए अभी मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखी है कि जो VAR1 में वैल्यू है वो कहाँ चली जाए, मेरे शीट के B9 सेल में चली जाए। तो जैसे मैं इस कोड को रन करूँगी तो देख सकते हैं यहाँ पे B9 में मेरे पास वैल्यू आ गई है LA। तो ये वैल्यू बेसिकली आई कैसे है, यूजिंग वेरिएबल नेम। तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम दिया था VAR1 और उसमें मैंने वैल्यू स्टोर करवाई थी LA, और जहाँ जहाँ मुझे अब लगता है कि मुझे इस वैल्यू को लिखना है वहाँ पे मैं सिर्फ इस टेक्स्ट को कॉपी करूँगी और यहाँ पे इसको पेस्ट कर। तो ये वैल्यूज़ मैं चेंज कर देती हूँ B11 एंड B13। तो इस कोड को हम रन करेंगे तो देखिए B9, B11 एंड B13 में भी वैल्यू आ चुकी है LA। अब बात आती है कि अगर आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि दोनों में सेम ही बात है तो मैंने यहाँ पे वेरिएबल को यूज़ क्यों किया। बिल्कुल, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वेरिएबल को यूज़ करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, किस पॉइंट पे आप वेरिएबल्स को यूज़ करेंगे। देखिए कई बार ऐसा होता है कि कुछ टेक्स्ट आपको 1000 टाइम्स लिखना होता है, तो या तो एक ऑप्शन ये है कि हर बार मैं इसको लिखती जाऊँ और इस तरह से इसको रीटाइप करती जाऊँ। दूसरा मेरे पास ऑप्शन है कि मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लूँ और वेरिएबल में टेक्स्ट डाल दूँ, और जहाँ जहाँ मुझे उस वैल्यू की ज़रूरत है तो सिर्फ मैं वेरिएबल को यूज़ करूँ।
सेकंड पॉइंट जहाँ पे आपका वेरिएबल यूज़ होगा वो ये है, इसकी एडवांटेज क्या है वेरिएबल को यूज़ करने की। अब लेट अस सपोज कि मुझे LA नहीं लिखना है, अब मुझे LA की जगह लर्नर्स अकेडमी पूरा लिखना है। तो फर्स्ट केस में मैं इस तरह से हर बार अपना जहाँ जहाँ LA लिखा हुआ है मैनुअली मैं उसको चेंज करूँगी। तो देखिए, तो अभी तो मैंने 3 बार LA लिखा है, तो मैं 3 बार इसको चेंज करके लर्नर्स अकेडमी कर सकती हूँ। लेकिन अगर यही मैंने 1000 टाइम्स इस स्टेटमेंट को लिखा होता तो मैं यहाँ पे 1000 टाइम्स इसको रीराइट करती। वहीं पे अगर यहाँ पे आपने वेरिएबल क्रिएट किया हुआ है तो सिर्फ आपको एक जगह अपने वेरिएबल का नाम चेंज करने की ज़रूरत है और बाकी जगह आपका ऑटोमेटिकली नेम जो है वो चेंज हो जाएगा। तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करती हूँ। तो जैसे ही मैंने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनों जगह लर्नर्स अकेडमी जो है वो चेंज हो गया है। तो विदाउट वेरिएबल मुझे 3 जगह इसको चेंज करना पड़ा एंड विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल सिर्फ मैंने एक जगह चेंज किया और जहाँ जहाँ पे भी आपने उस वेरिएबल का नाम लिखा हुआ है ऑटोमेटिकली वहाँ पे आपका जो टेक्स्ट है वो चेंज हो जाएगा। तो ये फ़ायदा होता है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का। तो आई होप आज के ट्यूटोरियल में आपको समझ में आया वेरिएबल क्या होता है, क्या रूल्स हैं वेरिएबल को लिखने के लिए और वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट हमें किस सिचुएशन में होती है। तो VBA के कोर्स को आगे इसी तरह कंटिन्यू करते रहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आगे आने वाले ऐसी यूज़फुल वीडियोस के नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।